नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना में जाम से मिलेगी मुक्ति, केंद्र सरकार ने एलिवेटेड सड़क की दी स्वीकृति। बिहार की राजधानी पटना में 13 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क का केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस सड़क को बनाने के लिए 2007 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दे दी गई है। यह रोड हसीनाबाद NH 30 से लेकर दीदारगंज के समीप गुरुद्वारा मोड़ तक बनेगा। इससे भारी वाहनों से होने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी को इस योजना को स्वीकृति देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आभार प्रकट किया है। पक्का घर बनाने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही लाखों रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्र में बेघर लोग भी अपना पक्का घर बनवा सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 किस्तों में उनको 1,20,000 रुपए की धनराशि मकान बनाने के लिए दी जाएगी। बेघरों के सर्वे का कार्य जिलों में शुरू कर दिया गया है। ये बातें शुक्रवार को कलेक्टर स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी इंद्र विकास सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले जो शर्त लगाई थी, उनमें जिस व्यक्ति के घर में रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और मोटर युक्त 2 पहिया वाहन होता था, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस बेघर व्यक्ति के पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन और मोटर युक्त 2 पहिया वाहन होगा, वह भी योजना के लिए पात्र होगा। पात्रों के चयन के लिए सर्वे का कार्य संविदा कर्मियों से नहीं कराया जाएगा, वहीं ग्राम पंचायतों के सचिव को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजगीर खगड़िया के बीच ट्रेन परिचालन से लोगों में खुशी का माहौल। रेलवे के द्वारा राजगीर से तिलैया शेखपुरा किउल होकर खगड़िया तक बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस ट्रेन को आगामी 9 सितंबर से राजगीर खगड़िया स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इससे लोगों को अभयपुर के रास्ते खगड़िया जाने के लिए काफी सहूलियत होगी। साथ ही ट्रेन के परिचालन से मगध क्षेत्र, पूर्व बिहार और उत्तर बिहार के यात्रियों को काफी लाभ होगा। वहीं पहली बार राजगीर से किउल अभयपुर के रास्ते खगड़िया होकर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व जीप सदस्य आशुतोष कुमार ने बताया कि उन्होंने बीते 7 अगस्त को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक से मुलाकात कर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस के खाली रैक को खगड़िया तक मार्ग विस्तार करने का आग्रह किया था। इसके बाद आश्वासन दिया गया था कि जल्द उक्त ट्रेन का परिचालन होगा। 2,000 रुपए तक के पेमेंट पर देना पड़ सकता है 18% GST। गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक 9 सितंबर को होने वाली है। इसमें बिल टैक्स और CC एवेन्यू जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18% GST लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। यदि यह फैसला होता है तो उन्हें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपए से कम के पेमेंट पर भी GST भरना पड़ सकता है। फिलहाल उन्हें छोटे ट्रांजैक्शन पर छूट दी गई है। GST फिटमेंट पैनल का मानना है कि इन कंपनियों को बैंक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 26,000 रुपये हो जाएगी बेसिक सैलरी। देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि इस दीपावली से पहले सरकार 8वां वेतनमान लागू कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। सूत्रों का दावा है कि जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, क्योंकि विभागीय अधिकारी इसकी फाइल तैयार करने के काम में लगे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि 8वां वेतनमान लागू करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन उस वक्त सरकार ने इस पर कोई बात नहीं कही थी। अब बताया जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। वहीं इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। बक्सर DDU पटना रेलखंड पर बड़ा हादसा, 2 हिस्सों में बढ़ गई मगध एक्सप्रेस ट्रेन। बक्सर DDU पटना रेलखंड पर टाउन मगध एक्सप्रेस ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं दोनों हिस्सों में ट्रेन के डिब्बे बढ़ गए। डोमरा और रघुनाथपुर पर स्टेशन के बीच टूडीगंज स्टेशन के पास की घटना है। वहीं रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मिली सूचना के अनुसार किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई है और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच कर रहे हैं। बिहार में 43 IAS अधिकारियों का तबादला, 12 जिलों के DM इधर से उधर। बिहार की राजधानी पटना से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़े स्तर पर IAS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने शनिवार को 143 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इस तबादले में भोजपुर, शिवहर, जमुई, लखीसराय, रोहतास, अररिया, समस्तीपुर, बेगूसराय और शेखपुरा, किशनगंज, अरवल, मधेपुरा समेत 12 जिलों के DM को बदल दिया गया है। इसके साथ ही 4 जिलों पटना, मोतिहारी, शिवहर और गया में नए उप विकास आयुक्त और 3 नगर निगम कटिहार, पूर्णिया और गया में नगर आयुक्त की तैनाती की गई है। मोतिहारी के DDC समर सौरभ को पटना का DDC और पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे वैभव श्रीवास्तव को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया है। बिहार पुलिस को साइबर अपराधी का मिलेगा सटीक लोकेशन। बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम पर अब लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। बिहार के सभी 44 साइबर थानों के एक कोर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए एक पोर्टल बनाने की योजना है। ये एक आधुनिक किस्म का नेटवर्किंग सिस्टम होगा। सीडेक संस्थान की पटना इकाई के साथ एक विशेष समझौते के तहत इस विशेष कोर नेटवर्क सिस्टम को विकसित कर सभी थानों को जोड़ने की प्रक्रिया को अलमी जमा पहनाया जा रहा है। वही दुनिया के अपराधियों को पकड़ने में इस तरह का विशेष नेटवर्किंग सिस्टम काफी कारगर साबित होगा और अपराधियों को पकड़ने एवं साइबर क्राइम को नियंत्रित करने में यह काफी कारगर साबित होगा। इतना ही नहीं, इससे साइबर अपराध में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी में भी काफी मदद मिलेगी। इसके तैयार होने के बाद पहले कुछ समय के लिए ट्रायल मोड पर चलाया जाएगा। इसके बाद इसके चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह से काम शुरू कर देने की संभावना है।
पटना पुलिस को चकमा देकर भागे लुटेरा प्रिंस को खोज रही एसटीएफ। पटना में पुलिस कर्मी को चकमा देकर सेतपुर नहर इलाके से फरार सोना लुटेरा प्रिंस उर्फ अभिजीत पर 2 लाख का इनाम घोषित होगा। इनाम का प्रस्ताव पटना पुलिस ने बिहार पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। वहीं 1-2 दिनों में ही प्रस्ताव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। प्रिंस मूल रूप से वैशाली जिले के गोरेल थाने के हुसैना गाँव का रहने वाला है। हालांकि प्रिंस के संबंध में फिलहाल पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर पटना पुलिस व एसटीएफ की टीम लगातार प्रिंस को पकड़ने के लिए पटना के साथ ही वैशाली, आरा, बक्सर व अन्य जिलों में छापेमारी कर रही है। बिहार में कब से होगी बारिश, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम। बिहार का मौसम इन दिनों आंख मिचौली खेल रहा है। हल्की बारिश के बाद फिर एक बार गर्मी और उमस की मार जारी है। वहीं शनिवार को बिहार का अधिकतर जिलों का तापमान चढ़ा रहा। केवल गया और नालंदा के अधिकतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई और शनिवार को सुबह का सीतामढ़ी सबसे गर्म जिला रहा, जहाँ का तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी हुआ है, जिसमें अगले 2 दिनों तक बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 9 सितंबर यानी सोमवार की सुबह तक बारिश की संभावना प्रदेश के किसी भी हिस्से में नहीं दिख रही है और किसी भी तरह की कोई चेतावनी फिलहाल जारी नहीं की है। वहीं मंगलवार तक कुछ हिस्सों में वज्रपात में गर्जन की संभावना बन रही है। छपरा में डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर किया ऑपरेशन, मरीज की हुई मौत। छपरा जिला के गड़खा थाना क्षेत्र के एक निजी क्लिनिक में चिकित्सा की लापरवाही के कारण एक किशोर की मौत हो गई है। मृतक मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भोवालपुर गांव का चंदन सा का पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ गोलू बताया जा रहा है। इस संदर्भ में सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने बताया कि पिछले 4 दिनों पहले कृष्ण की तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे गोरखा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वही 2 दिनों तक इलाज के बाद सब कुछ सामान्य था। उसके बाद चिकित्सक के द्वारा गॉल ब्लैडर में स्टोन बताते हुए ऑपरेशन की बात कही गई। हालांकि परिजनों ने अभी ऑपरेशन के लिए कुछ कहा भी नहीं था कि चिकित्सक अपने मन से किशोर का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने कहा कि चिकित्सक के पास ऑपरेशन करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी। ऐसे में उसने यूट्यूब पर देखकर ऑपरेशन किया, जिसके बाद देर रात उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव में 3120 मतदान केंद्र रहने की संभावना। आगामी विधानसभा से पूर्व मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। जिन मतदान केंद्रों पर 1400 से अधिक मतदाता है, वहां आयोग के निर्देश अनुसार नया मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जर्जर भवन में स्थित मतदान केंद्रों को निकटतम सरकारी भवन में हस्तांतरित किया जा रहा है। सभी चलंत मतदान केंद्रों को भी निकटतम सरकारी भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इन सभी मापदंडों के आधार पर सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंध पदाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मतदान केंद्रों की ड्राफ्ट सूची तैयार की गई है। ड्राफ्ट सूची में 3120 मतदान केंद्र प्रस्तावित है, जिसमें 91 नए मतदान केंद्र शामिल है। पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ी थी बिहार की यह चीनी मिल दिसंबर में हो रही चालू। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। सीतामढ़ी जिले में 4 वर्षों से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगी। इस बात की घोषणा खुद नीलामी में मिल को हासिल करने वाले मुरुगेश निरानी ने की है। वे मेसर्स निरानी शुगर बेंगलोर के चेयरमैन है। वहीं शुक्रवार को चेयरमैन निरानी ने कहा कि वे 12 चीनी मिल संचालित कर रहे हैं, जिसमें बिहार का रीगा चीनी मिल का नाम भी जुड़ गया है। उनके मिलों में करीब 20,000 लोग काम करते हैं। निरानी करीब 25 वर्षों से इस कारोबार में है और किसान परिवार से आते हैं, इसलिए वह किसानों की स्थिति को समझते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार के किसान बहुत परिश्रम करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि राजनीति से दूर कर किसानों के हित के बारे में सोचूं और अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश करूंगा। बिहार के अवकाश प्राप्त वकीलों को मिले पेंशन। एडवोकेट छाया मिश्र ने राज्य सरकार को लिखा पत्र। बिहार की जानी मानी महिला वकील और एडवोकेट एसोसिएशन की उपाध्यक्ष छाया मिश्र ने बिहार के अवकाश प्राप्त वकीलों के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने बिहार सरकार से बुजुर्ग अवकाश प्राप्त अधिवक्ताओं के लिए 15,000 प्रति माह पेंशन की मांग की है, जिससे बुढ़ापे में उनका जीवन चल सके। बता दें कि छाया मिश्र ने राज्य के विधि मंत्री को पत्र लिखकर अपनी बातों को उनके सामने रखी है। सरकार के विधि मंत्री नितिन नवीन को एक पत्र में छाया मिश्र ने सुझाव दिया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे वकील जो प्रैक्टिस से दूर हो गए हैं, उन्हें सरकार प्रति माह 15,000 रुपये पेंशन दे। उन्होंने यह भी मांग की है कि वकीलों के संगठन के साथ सरकार सक्रिय वकीलों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करे तथा 85% प्रीमियम राशि का भुगतान करे। छाया मिश्र युवा और नए वकीलों के लिए भी आवाज बनी हुई है।